नाज़रीन, सांदा में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर एक संग दिल वाक़या पेश आया जिसे सुनकर रूह कांप उठती है कि सगे बाप ने अपने 9 माह के बेटे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया उसकी माँ के सामने, फिर उस बच्चे को जान से ही मार दिया। कि 20 दिन से उसकी यही हालत होती है। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब उसके मुंह से या नाक से उसके खून ना निकला हो। शर्ट से उसकी पकड़ के सामने कमरे में ले जाते थे, मुंह के अंदर कपड़ा डाल के उसको मारते थे ताकि आवाज़ मेरे तक ना पहुँचे। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, सांदा में मैं मौजूद हूं जहां पर एक इतना कहते संग दिल वाक़या पेश आया जिसे सुनकर रूह कांप उठती है कि सगे बाप ने अपने 9 माह के बेटे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया उसकी माँ के सामने, फिर उस बच्चे को जान से ही मार दिया। एक बाप इतना सफाक कातिल कैसे बन सकता है? कबल मेरे साथ मौजूद है जिनके सामने ये सारा वाक़या पेश आया। एक तो बच्चे को उन्होंने मारा, उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। कबल से जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं और इनका शोहर क्या नशा करता है, क्योंकि एक समझ में नहीं आता कि एक छोटे से बच्चे को 9 माह का बच्चा क्या होता है नाज़रीन, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जिसकी जान ले ली जाए। एक बाप तो इस तरह नहीं कर सकता, एक दरिंदा ही इस तरह कर सकता है। तो कबल मुझे ये बताइएगा, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? 8 साल हो गए। 8 साल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, ये सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। 9 माह उम्र थी? हाँ जी, 9 माह का था। तो आपकी आंखों के सामने इसको तशद्दुद करते? हाँ जी, मेरे सामने आंखों के सामने ये सब कुछ होता था। जब से ये 20 दिन का है, जब ये सारा वाक़या हुआ है कि 20 दिन से उसकी यही हालत होती है। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब उसके मुंह से या नाक से उसके खून ना निकला हो। मैंने बच्चे के? हाँ जी, बच्चे की। उनको ऐसे ही पकड़ के उसका शर्ट से उसकी पकड़ के तो अंदर सामने कमरे में ले जाते थे, उसके मुंह के अंदर कपड़ा डाल के तो ऊपर से उसको मारते थे ताकि आवाज़ मेरे तक, वहाँ तक खाना बना दो या कुछ कर दो ताकि आवाज़ मेरे तक ना पहुँचे। आपको कब पता चला कि वो इस तरह करते हैं? तो आपने कभी मना नहीं किया? मेरे सामने ये सब, मैं जब उन्हें रोकती थी कि आप ऐसा ना करें, छोटा बच्चा वो तो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है या कुछ कहते थे। मैं जब भी इसे देखता हूँ ना तो मुझे इस पर गुस्सा आता है। मैंने कहा आपको गुस्सा आता है? आप, मेरी अम्मी कहती हैं कि मुझे दे दो, आप उन्हें दे दें। नहीं, गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्सा आता है? कहते थे मुझे लगता ही नहीं है ये मेरा बेटा है। तो मैंने इन्हें कहा है कि अगर आपको ये नहीं लगता कि मेरा बेटा है, आप कहीं से भी जाके ना इसके टेस्ट करवा लें। तो अगर आप वो टेस्टों में कोई भी ऐसी बात हो ना तो आप मुझे आके ना यहाँ पे चाहे कत्ल कर दें या जो भी है, मैं किसी को कहूँगी कि कोई भी इसके ऊपर ना एक्शन ना ले। लेकिन मैं सीढ़ियों से कभी नीचे तक नहीं गई, तो मैं और वो बच्चा आया कहाँ से फिर? अगर उनका नहीं था तो मैं तो कभी सीढ़ियों से नीचे तक नहीं गई। तो मैं इसीलिए कहती थी अगर आपको शक है ना तो आप कहीं से भी टेस्ट करवा लें। आप अपने ससुराल में ही रहती थी, कभी वहाँ से घर से निकली नहीं थी? नहीं निकली थी। यहाँ तक कि वो मेरा बेटा पैदा भी हुआ है तो मोहल्ले वालों को भी नहीं इस चीज़ का इल्म, उन्होंने भी नहीं कभी उसे देखा बाहर आते जाते निकलते हुए, उन्होंने भी नहीं देखा मुझे कभी बाहर। तो ये जो डिलीवरी हुई थी घर में ही हुई थी? नहीं, ये हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वो साथ लेके जाता था आपको कि मम्मा के घर आ गई थी? नहीं, हॉस्पिटल में वो उसकी अम्मी थी, वो मुझे लेके गई थी, और उनकी जब वो नन थी वो लेके गई थी, और जब पैदा हुआ तब मेरी अम्मी साथ गई थी। अच्छा, जिस दिन उसने अपने 9 माह के बेटे को तशद्दुद करके मारा है जालिम ने, तो उस टाइम आप मौजूद थी, पास मौजूद थी? उस दिन क्या हुआ था? उसे चारपाई पे, भाई मैं चारपाई पे उसे लिटा देती थी, तो वहाँ से उठा के उसे ज़मीन पे पटक के उसके पाँव के साथ उसके पेट में, उसकी कमर में उन्होंने टांगे मारना शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने उसके सर पे और ये आइस के पास जो है ना वो मुक्के मारते थे, और जो अंगूठियाँ थी वो सारी जो है ना उसके बच्चे की ये सारे ज़ख़म, यहाँ पे ये आप यहाँ पे आइस के पास ज़ख़म और सर पे कोई थोड़ा सा भी ऐसा वो हिस्सा नहीं होगा जहाँ उसके ज़ख़म ना हो, उसकी अंगूठी। आपने उसे रोका, मना किया उसे? मैं उन्हें मना करती थी, मेरी भी उस वक़्त मुझे भी उन्होंने मारा, मैं उन्हें मना किया था मैंने, तो मुझे भी उस वक़्त उन्होंने मारा। उसके बाद जो है वो नीचे बच्चे को गिरा के उसको मारना शुरू किया। अब्बू जी ने, मैंने फिर भी नहीं अम्मी को बताया, अब्बू आए हैं, अब्बू ने
अम्मी को बताया कि आप इस बच्चे को ले जाएं। 2 दिन पहले मेरी अम्मी गई हैं कि मैं इसका अगर ये कमज़ोर है जो भी है मैं इसको ना लेके जाती हूँ बाहर, मैं हॉस्पिटल इन्हें चेक करवा देती हूँ, जब ये सही हो जाएंगे मैं आपको आप ऐसे ही घर में वापस भेज देती हूँ। उन्होंने ये भी बात नहीं मानी, कहीं भी नहीं उन्हें लेके गए। तो मुझे ये बताएं, 8 साल हो गया आपकी शादी को, तो कितना अरसा आपका खुशगवार गुजरा? तशद्दुद कब उसने स्टार्ट किया? तकरीबन 1 साल बाद। आपने कभी वालिदैन को बताया आकर? नहीं, मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं यही कहती थी, मैं अपनी अम्मी आती थी, मैं उनके चेहरे की तरफ देखती थी, मैं कहती थी वो पहले ही पता नहीं क्या घर में कोई परेशानी, पहले ही वो किराए पे हैं, उनकी तरफ देखती थी, तो मैं कहती थी नहीं मेरे को और टेंशन लेंगे, तो मैं इसीलिए जो है ना इनको कुछ भी नहीं बताती थी कि मेरे बच्चे जो हैं, अगर मैंने इन्हें बताया या मेरे बच्चे जो हैं वो पीछे वो ना कहीं रुल जाएं, तो इसलिए नहीं मैं बताती थी। नाज़रीन, कंवल की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि तशद्दुद होता रहा आपकी बेटी के ऊपर, आप कई दफ़ा उधर भी गए, आपके घर नहीं आने देता, तो कभी उससे पूछा नहीं कि बेटा मसला क्या तुम्हें? बेटी नहीं बोलती थी, वो उससे क्या पूछती? बेटी बोलती, वो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, जब बेटी कह रही थी नहीं। घर आने से मना कर दिया, घर नहीं आती थी, आपने ये भी कबूल कर लिया? जब कभी एक बार जाना दिल कर रहा था, जब जाती थी तो बस मेरे वापसी पे इसे पिटाई हो जाती बहुत ज़्यादा। मुझे भी ऐसे ही इंसाफ चाहिए जैसे मेरी बेटी को उसने निशान लाए हैं ना। अब जब लेके आई हूँ कल परसों तो बहुत ज़्यादा जख्म, सारा मुँह खराब, सब बहुत बुरी हालत लेके आई, फिर भी इन्हें कुछ भी मैंने दसिया, ये ससुर ने मैंने सारा कुछ दसिया, फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं। ससुर ने बताया इसके साथ ये जुल्म? हाँ जी, हाँ जी, उन्हें क्या ना, आपने पूछा नहीं आप इतना अरसा क्यों खामोश? नहीं, मैं नहीं उन्होंने पूछा, मैनू मैं डांटदी सी, मैं क्या हूँ मैं उन्होंने अंदर करवा देना तो नाल ही तेन करवावांगी, फिर तू बोलेंगी कि मैनू क्या है की करते रहे ने, फिर मैनू क्या, तो फिर इनू ज़बरदस्ती पता नहीं किन्ने आदमियों के साथ फिर लैके आए असी, तो फिर घर आ गए ने सारा कुछ दसिया, पिस्टल कोरा लेंदा सी ते इनू धमकी देंदे तेरे भाइयों मार देना ते तेरे बच्चे नू मार दांगा, इनू दुध तक नहीं पियान दिता, वो तरसदा मैं भुखा मरिया बस, भुख नाल ते मार नाल। तो इसका की होना चाहिए, बिल्कुल इन्ना ही जिस तरह उन्होंने इन्हों ने किया ना, इस तरह ही उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। मुझे ये बताएं किस चीज़ के साथ आपको तशद्दुद करता था? भाई कभी बेल्ट जो पकड़ के वो मारना शुरू कर देते थे, कभी बल्ले एक बल्ला पड़ा हुआ था वो मारना शुरू कर देते, जो हाथ में चीज़ आई उसी से। कभी वालदा को नहीं बताया? इतनी खामोशी क्यों खामोश रही हैं? मैं कहती थी अगर मैंने किसी को बताया तो शायद मेरे बच्चों को जो है वो बाप का साया ना मिले, वो ना तो मेरे बगैर रहते हैं ना उसके बगैर रहते हैं, तो इसलिए अम्मी का चेहरा देखती थी तो अम्मी कहती थी पता नहीं उन्हें क्या पहले ही परेशानी, ऊपर मैं भी उन्हें बता दूं तो वो और टेंशन लें तो उन्हें ना कुछ हो जाए। अच्छा, बड़ा बेटा कितनी साल का है? तकरीबन 4 से 4.5 साल का है। वो आपकी तरह? वो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो और छोटा उस पर भी तशद्दुद करता? नहीं, उसे कभी नहीं मारा। उससे भी छोटा बेटा? हाँ जी, उससे छोटा बेटा है, उसका नाम है सुल्तान, उसको भी मारते थे, उसको भी कहते थे मैं जी मेरा प्यार ही ऐसा है, उस पर कहते थे मेरा प्यार ही ऐसा है, मुझे प्यार ही ऐसा आता है जी, मैं क्या करूँ। अब मुलजिम जो है हवालात में बंद है, तो क्या इंसाफ चाहती हैं आप? आगे जो आपके ताल्लुकात हैं उस हवाले से क्या फ़ैसला किया आप? मैं तो कहती हूँ कि मेरे बच्चे को बस इंसाफ मिलना चाहिए, जो वो जैसे उसकी चीखें मेरे कानों में सुनाई देती हैं, मुझे सोने नहीं देती, तो आप उसको इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, आपने कंवल की गुफ्तगू सुनी। वज़ीर-ए-आज़म से भी गुजारिश करना चाहूँगा, वज़ीर आला पंजाब से भी, IG पंजाब से भी, कि मुलजिम गिरफ़्तार है, कल शायद जो बच्चा है 9 माह का उसकी कब्र कुशाई भी होगी, उसके बाद DNA टेस्ट भी होगा, उसके बाद पता चल जाएगा जो मुलजिम ने इल्ज़ाम लगाया वो कितना सच्चा था। एक माँ का दर्द आप महसूस कर सकते हैं नाज़रीन। 9 माह का बच्चा, 9 माह का बच्चा क्या होता है? दूध पीता, जिसके ऊपर इतना ज़ालिमाना तशद्दुद किया गया। ये बाप क्या, ये एक ज़ालिम दरिंदा था, ये बाप कहने के लायक नहीं है नाज़रीन। तो इदारों को चाहिए, इदारों से अपील भी कर रही हैं, एक बेटी अपील कर रही है, एक वालदा अपील कर रही है कि जिस तरह उनके बेटे के साथ ये हुआ है उस दरिंदे के साथ भी इस तरह होना चाहिए। तो इंसाफ का बोलबाला होगा। IG पंजाब से भी हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला करेंगे, जिस तरह वो ऐलान करते हैं, तो खुदारा हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने ऐलानात पर पूरा उतरेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।